में 2200 सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती से पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का आयोजन यहाँ पर करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 का आयोजन बहुत जल्द करवाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके लिए समय और दिशा निर्देश जो है दे दिया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा ये राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का आयोजन 2024 के लिए करवाया जाएगा। इसी दिन इसका नोटिफिकेशन जो है प्रकाशित हुआ है वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है वो प्रकाशित करवाया गया है। उच्च शिक्षा आयुक्त के द्वारा यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को जारी करवाया है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 का आयोजन यहाँ पर जो है किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 का आयोजन यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा करवाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर संक्षिप्त विज्ञापन जो है प्रेषित किया गया है, संलग्न किया गया है और यहाँ पर जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका प्रकाशन जो है किया गया है। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट होगा जिसका संक्षिप्त विज्ञापन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये 5 मार्च को इसका प्रकाशन किया गया है। और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में आने वाले यहाँ पर जो है सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा होने वाली है 2024 में, जिसके लिए यहाँ पर बजट में प्रावधान हो चुका है। तो उसके लिए उससे पहले यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का आयोजन भी 2024 के लिए किया जा रहा है। जिस प्रकार से 33,000 शिक्षक की भर्ती से पहले छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट का आयोजन किया जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 2200 सहायक प्राध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती से पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इच्छुक उम्मीदवार जो भी सीजी सेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं और शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन के लिए यहाँ पर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। अभ्यर्थी यहाँ पर सेट परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर सीजी सेट की परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा होगी। जो मालूम ही है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के भी यहाँ पर 2 ऑफिशियल वेबसाइट जो है बन गई हैं। सर्वर को लेकर के फॉर्म भरने के संबंध में कोई असुविधा ना हो अभ्यर्थियों को, इसको देखते हुए यहाँ पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने भी यहाँ पर 2 वेबसाइट जो है अपना बनाया हुआ है। इन दोनों वेबसाइटों में किसी भी एक वेबसाइट पर आप जाकर के अपने प्रोफाइल में आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 में यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को जो भी शुल्क में छूट दिया जा रहा है अभी तक, उस शुल्क में छूट का जो है प्रावधान इस परीक्षा में भी, इस पात्रता परीक्षा में भी रहेगा और अभ्यर्थियों से कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर प्रतिभागी यहाँ पर शुल्क जो है देंगे, उनको उनसे जो है शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर 7 जुलाई 2024 को इसका परीक्षा जो है सीजी सेट 2024 का आयोजित किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 जून 2024 दिन रविवार तक रखी गई है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिया गया है, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 के लिए आप तैयार रहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा इसके लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है यहाँ पर 13 मई 2024 रखी गई है। 13 मई 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट होगा राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट के लिए और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 जून 2024 रखी गई है। 9 जून 2024 तक अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। लगभग 1 महीने का समय अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। और परीक्षा की संभावित तिथि 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को रखी गई है। तो यहाँ पर परीक्षा की संभावित तिथि 7 जुलाई 2024 है और 13 मई 2024 से लेकर के 9 जून 2024 रविवार को यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 महीने का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा का समय भी दे दिया गया है। पेपर 1 के लिए अभ्यर्थियों को प्रातः 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय दिया गया है पेपर 1 के लिए, जहाँ पर अभ्यर्थी ये जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है। प्रातः 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक में उनका एग्जाम होगा पेपर 1
और वहीं पर पेपर 2 जो है सब्जेक्ट आधारित, जो आप जिस भी सब्जेक्ट में सेट की परीक्षा दिला रहे हैं सब्जेक्ट आधारित परीक्षा होगी। पेपर 2 की परीक्षा जो होगी वो प्रातः 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आप पेपर 2 की एग्जाम दिलाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। और साथ ही साथ में राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट की जो परीक्षा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के केवल 8 जिला मुख्यालयों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के केवल 8 जिला मुख्यालयों में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अगर अभ्यर्थी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं इस पर परीक्षा के लिए तो संभावना यह है कि परीक्षा केंद्र जो है बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी केवल इसमें जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसमें केवल 8 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जगदलपुर है, रायपुर है, दंतेवाड़ा है और जसपुर यहाँ पर है। उसके साथ साथ में कांकेर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल 8 जिला जो है मुख्यालयों को परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के प्रतिभागी अगर इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर 700 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। 700 रुपये का शुल्क भुगतान करने के बाद में अभ्यर्थी यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 के लिए शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के उम्मीदवार 700 रुपये के शुल्क के साथ में यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए कोई भी शुल्क जो है परीक्षा के संबंध में नहीं लिया जाएगा। राज्य पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ पर कुछ अहर्ताएं वगैरह दे दी गई हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेट परीक्षा 2024 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि या फिर समकक्ष की परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कम 55% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है दोस्तों, तभी आप इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये जो है परसेंटेज में कम किया गया है। 5% का उन्हें छूट देते हुए 50% अंकों के साथ में आपको संबंधित जो भी विषय में यहाँ पर पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है उस विषय में आपको 50% कम से कम अंकों के साथ में स्नातकोत्तर की उपाधि होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर जो है राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर उपाधि या फिर समकक्ष की परीक्षा के अंतिम वर्ष में यहाँ पर अध्ययनरत हैं और इस परीक्षा में वो शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर अवसर जो है मिल रहा है। वे अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत में यानी राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट अगर वे पास कर लेते हैं तो उसको उत्तीर्ण करने के बाद में उन्हें 1 वर्ष के भीतर में ये जो न्यूनतम निर्धारित अहर्ता है स्नातकोत्तर की उपाधि वो प्रतिशत अंकों के साथ में यानी 50% अंकों के साथ में उन्हें उत्तीर्ण करना जरूरी होगा, तभी उनका जो है सेट का परीक्षा जो उन्होंने पास किया है वो काम आएगा। 1 वर्ष के भीतर में आपको जो है स्नातकोत्तर की उपाधि 50% अंकों के साथ में अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत में आते हैं तो उत्तीर्ण करना जरूरी है, और वहीं पर अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत में अगर आप आते हैं तो 55% अंकों के साथ में आपको उत्तीर्ण करना जरूरी है। तो भी आप यहाँ पर जो है राज्य पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे और सहायक प्राध्यापक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर अंकों में जो भी छूट और आरक्षण में जो संबंधित जो भी लाभ है वो केवल छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल अभ्यर्थी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। अन्य किसी भी अभ्यर्थी को छूट संबंधी यहाँ पर जानकारी जो है नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। पेपर 1 जो है जनरल पेपर होगा जिसमें सभी अभ्यर्थियों को शामिल होना जरूरी है पेपर 1 के लिए। इसके साथ ही साथ में पेपर 2 जो है विश्वविद्यालय अनुदान अंतर्गत में यूजीसी के अंतर्गत में 19 विषय समूह में यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का आयोजन जो है इस वर्ष किया जा रहा है पेपर 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं आपका स्नातकोत्तर में हिंदी विषय, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लॉ, साइकोलॉजी या फिर फिजिकल एजुकेशन है। तो आप इस वर्ष की जो है राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 में शामिल हो सकते हैं और इन 19 विषयों के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होकर के राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत में अभी जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपके जो है विषय से संबंधित यहाँ पर पोस्ट निकलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उस में भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं परीक्षा की जो है सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 जो होगा वो कॉमन होगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा की पद्धति किस प्रकार से होगी। परीक्षा पद्धति यहाँ पर बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। पेपर 1 में कुल 100 अंक अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में आपको 2 अंक मिलेगा। इसमें सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे और इसके लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, जिसमें प्रातः 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय यहाँ पर दिया जाएगा अभ्यर्थियों के लिए। तो आप यहाँ पर भी ये टाइम का जो ड्यूरेशन है वो देख सकते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, वो यहाँ पर टाइमिंग भी दे दिया गया है। इसके अलावा जो पेपर 2 होगा दोस्तों वो यहाँ पर 200 अंकों के लिए पेपर 2 की परीक्षा लिया जाएगा और 200 अंकों के पेपर 2 की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक दिया जाएगा, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा।
तो आप इस प्रकार से अपनी परीक्षा की तैयारियां कीजिए ताकि आपको इन समय के भीतर में आपको जो है इन प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो। दोस्तों, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन विभाग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम पर इसके फुल नोटिफिकेशन अपडेट होते हैं, आप सभी को सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर दिया गया है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का आयोजन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से पहले छत्तीसगढ़ में जो 2200 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होने वाली है उससे पहले यहाँ पर राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का भी आयोजन किया जा रहा है। सीजी सेट के सिलेबस के बारे में, तो सीजी सेट का जो फर्स्ट पेपर जो कि जनरल पेपर होता है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए, जो है कॉमन सब पेपर है, पहला पेपर। तो उसके पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने यूनिट है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस यूनिट से कितने नंबर का आता है, हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर आएंगे। तो ये सभी 3-4 बातें हैं, उस पर हम डिटेल से बात करें। तो यहाँ जो है पहला पेपर है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम। तो ये जो सिलेबस है यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले है, तो हम हिंदी को देखेंगे। सीजी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019, 2019 का सिलेबस है और मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा, तो 2019 का सिलेबस है, ऐसे ही रहेगा। तो इसी को देख लेते हैं। तो पहला यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं और यूनिट का जो नाम है शिक्षण अभिवृत्ति। तो इसमें जो है शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्था में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षित केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा मुक्त इत्यादि, शिक्षक सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उस शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। इस तरह से जो है पहला यूनिट से सब जो टॉपिक है। और यूनिट सेकेंड की हम बात करें तो शोध अभिवृत्ति, इसमें जो है शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध की नैतिकता। तो इस तरह से यूनिट सेकेंड। और यूनिट थर्ड की हम बात करें तो बहुत एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसको और अगला देखते हैं। इकाई चौथा की हम बात करें तो संप्रेषण में, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर संस्कृति, संगीत समूह संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जल मीडियम समाज। और इकाई 5 की बात करें तो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तो इसके अंतर्गत जो है तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति की बात करें तो अंक, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज और छूट, औसत, ये सबसे जो है गणित से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। और वहीं अगला हम बात करेंगे इकाई 6 की बात करें तो युक्ति तर्क, युक्तियुक्त तर्क यहाँ पे जो है। और यहाँ पर जो है युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपार्थिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्वार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक, आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेड का आरेख या वेड ही दे, ऐसे क्लियर नहीं, वेड ही लग रहे हैं। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेड आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति, अनुलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास है। तो हेत्वाभास ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं, तो वही लग रहे हैं। तो इस तरह से इकाई 6 हुआ।
अब हम इकाई 7वां की बात करें तो आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े और सुशासन। अगला जो है इकाई 8 की बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की बात करें तो आईसीटी सामान्य संक्षिप्त और शब्दावली। इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य, दृश्य कॉन्फ्रेंस की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। तो इस तरह से जो है इकाई 8 हुआ। और अगला जो है इकाई 9 की हम बात करें तो लोक विकास और पर्यावरण, यहाँ इकाई 9 है। इसमें से जो है विकास और पर्यावरण के अंतर्गत मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल जोखिम, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। तो मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, ये भी है यूनिट 9 में। और अगला जो इसी यूनिट से प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। और अगला जो है इसी से प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, नवीनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण अधिनियम 1986 से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। तो इस तरह से जो है यूनिट 9 में जो है ये सब है। और अगला जो है यूनिट 10 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है उच्च शिक्षा प्रणाली, इसके अंतर्गत उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम का कार्यक्रम। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। इस तरह से जो है ये यूनिट 10 हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो पेपर जो पहला है, जो कि सामान्य पेपर है, इसमें जो है कुल 10 यूनिट है। और जो पहला पेपर है इसमें 50 प्रश्न आता है, 50 प्रश्न जो है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आता है। तो इस तरह से देखें तो कुल 10 यूनिट से 100 अंक आता है और प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अर्थात 10 नंबर, अर्थात बोले तो 5 क्वेश्चन। तो प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन और इस तरह से 10 यूनिट हो जाता है तो कुल 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, उसके बारे में है कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आएगा, अर्थात 2 नंबर का रहेगा तो 5 दूनी 10, और कुल 10 यूनिट है तो 10 दम 100। तो इस तरह से जो है 100 नंबर के पेपर रहता है, पहला पेपर। और इस तरह से जो सिलेबस, और ये जो है जो इंग्लिश वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस तरह से ये जो सिलेबस, इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से बात की। पहला पेपर जो कि 100 नंबर का आता है और दूसरा पेपर जो कि 200 नंबर का आता है, जो कि दूसरा पेपर अपने सब्जेक्ट का होता है। तो 4 महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा 2024 जो कि सीजी व्यापम के माध्यम से हो रहे हैं, उसके बारे में और उसकी जो परीक्षा डेट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम ने यहाँ पर प्री एमसीए, पीटी, पीपीएचटी और पीपीटी, इन 4 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की जो परीक्षा तिथि है, संभावित परीक्षा तिथि, वह घोषित किया गया है। और इन सभी की जो ऑनलाइन आवेदन की 7 अप्रैल तक चलेंगी। और सब में त्रुटि सुधार आप लोग 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कर सकेंगे। और यहाँ पर परीक्षा डेट की बात करें तो सबसे पहले प्री एमसीए की आपकी 30 मई को होगी, पीटी की
6 जून को, पीपीएचटी की 6 जून और पीपीटी की आपका 23 जून को यहाँ पर संभावित परीक्षा डेट निर्धारित किया गया है छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम। ऑनलाइन आवेदन आप लोग छत्तीसगढ़ व्यापम की जो वेबसाइट है वहाँ जाकर के इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।